और यहाँ पर प्रस्तुत होने जा रहा है ऐसा ही एक नाट्य। हम सभी ने एक बार तो भी आईने में खुद को देखा ही होगा ना। उसमें क्या दिखता है? हमारा प्रतिबिंब। जिस प्रकार प्रतिबिंब दिखाने वाला आईना होता है ना, उसी प्रकार ही माया नाम का भी आईना होता है। उसमें दिखता है मिथ्या जगत। इस नाट्य में भी ऐसा ही आईना है, जिसमें देखने के बाद हम अपने को नहीं देखते, हम संसार को देखते हैं। जो संसार हमें फंसाता है, जो जो हमें नित्य स्मरण करता है, उसका चेहरा हमें इस आईने में दिखेगा। ऐसा कौन सा आईना है? आइए देखते हैं। सदगुरु निजानंद महाराज वेद विद्यालय आलंदी के छात्रों की सुंदर प्रस्तुति माया दर्पणम। जोरदार तालियां। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः महर्षे। शुभं भवतु। उत्तरे भवत्या कृतेन अतिथिसत्कारेण अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। किमपि वरं याचतु। महर्षे, भवतः अनुग्रहः एव वरः, पुनः किमन्यत् याचामि? वत्से, सन्तुष्टः अस्मि तव अनेन उत्तरेण, तथापि मम सन्तोषार्थं किमपि दातुम् इच्छामि। स्वीकरोतु एतत् उपायनम्। महर्षे, किमेतत्? एषः कश्चन दर्पणः, किन्तु एषः साधारणः दर्पणः न, अपि तु अतिविशिष्टः दर्पणः। आम् महर्षे, किमेतस्य वैशिष्ट्यम्? एतस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति यत् यदि भवती अत्र पश्यति तर्हि भवतीं सर्वदा स्मरति, तस्य मुखमेव दृश्यते, न तु भवत्याः मुखम्। किम् एवं वा? आम् भवतु, अहं गच्छामि। नमो नमः। शुभं भवतु। ओहो, कियान् सुन्दरः एषः दर्पणः। अस्तु, एतस्य परीक्षां करोमि। ओहो, एतत् मम पत्युः अभिमन्योः मुखं। तन्नाम स सर्वदा मामेव स्मरति, अतः अत्र तस्य मुखं दृश्यते। ओहो, महान् सन्तोषः, महान् सन्तोषः। उत्तरे किं कुर्वती अस्ति? नमो नमः भगवन्। आगच्छतु, पश्यतु, अत्र एकः दर्पणः अस्ति। कुतः प्राप्तः एषः दर्पणः? अस्माकं राजभवनं प्रति यः यतिवरः आगतः आसीत्, सः एतत् दत्तवान्। अस्य महत् वैशिष्ट्यम्। किं तत् वैशिष्ट्यम्? अत्र यदि पश्यामः तर्हि यः अस्मान् सर्वदा स्मरति, तस्य मुखमेव दृश्यते। एवं वा? तर्हि निश्चयेनापि विशिष्टः अस्ति एषः दर्पणः। सत्यमेव। अहो, सर्वेपि पाण्डवाः समागताः। नमो नमः। शुभमस्तु। उत्तरे भवत्याः हस्ते किम् अस्ति? आर्य, एषः दर्पणः अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः, पश्यन्तु, पश्यन्तु। अस्य दर्पणस्य महत् वैशिष्ट्यमस्ति। किं तत् वैशिष्ट्यम्? यदि अत्र पश्यामः तर्हि यः सर्वदा अस्मान् स्मरति, तस्य मुखमेव दृश्यते। अहो, तर्हि निश्चयेनापि अयं विशिष्टः दर्पणः। अस्य परीक्षां कुर्मः किम्? कुतो न, अवश्यं कुर्मः। अहमेव अस्य परीक्षां करोमि। उत्तरे दर्पणं ददातु। स्वीकरोतु भगवन्। अहो कृष्णः, पश्यति, अहं चिन्तयामि निश्चयेन, यतः अहं सर्वदा कृष्णमेव स्मरामि। अहं चिन्तयामि तत्र निश्चयेनापि मम एव मुखं दृश्यते, यतः अहं खलु कृष्णम् अहोरात्रं स्मरामि। निश्चयेन तत्र मम मुखमेव दृश्यते, यतः अहं सर्वदापि मनसा कृष्णमेव स्मरामि। भगवान्, किमर्थं विलम्बः? पश्यतु, पश्यामि। मम मुखं दृष्टं किम्? न मम मुखं दृष्टं किम्? न न, मम खलु मुखं दृष्टं। कदापि न। भवत्सु कस्यापि मुखं न दृश्यते, अपि तु शकुनेः मुखं दृश्यते। अहो आश्चर्यम्, अहो आश्चर्यम्। भगवन्, कथमेतत् शक्यम्? अत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति। शकुनिः मां सर्वदा स्मरति इत्येतत् सत्यमेव, अतः तस्य मुखम् अत्र दृश्यते। केशव, तत् कथं? शकुनिः प्रतिक्षणमपि कृष्णं कथं मारयेयम् इत्येव चिन्तयन् भवति। अहोरात्रं तस्य सा एका एव चिन्ता, अतः सः माम् अत्यधिकं स्मरति। तस्य मुखम् अत्र दृश्यते इत्येतत् उचितमेवमस्ति। अहो आश्चर्यम्, अहो आश्चर्यम्, अहो आश्चर्यम्।
इस प्रकार कन्हैया को आईने में शकुनी मामा दिखे। पांडवों को लग रहा था कि आईने में हमारा चेहरा दिखेगा, किंतु और भी भक्ति करने की आवश्यकता है, ये बात समझ में आ गई। तात्पर्य, माया नाम का ये दर्पण इतना सीधा साधा नहीं है। किसी भी हालत में भगवान का चिंतन निरंतर करना होगा, बस वो वैर भाव से भी क्यों ना हो। अर्थात आप ऐसा मत करना, वह बहुत अलग स्तर की बात है। तात्पर्य, माया को तरना है तो भगवत चिंतन ही करना होगा। इसी को तो अभ्यास कहा है। योग वासिष्ठकार कहते हैं, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच तदभ्यासम विदुर्बुधाः। भगवत चिंतन ही माया को तरने का उपाय है। ये सीख हमें इस माया दर्पणम से लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियां।